फुट वो तेन बोझ च पा के ही भूल जाएगी कि मेरा शोहर गया किधर। तू बोझ च बोलेगा वो मेरी बेगम, वो आखे कि मैं जब कुर्बान जावा हैं किथे, मेरे तो 100 जोड़े हैं, केड़े जोड़े पे आया तू। फितरत की जिंदगी है, फितरत की जिंदगी है, उसको सीख लो मेरे बेटो बेटियों, तो आपकी ये जिंदगी भी आसान है। और फिर जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती। जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो अल्लाह इन औरतों को, ईमान वालियों को पहले जन्नत में दाखिल कर देंगे, मर्द बाद में जाएंगे। जन्नत के दरवाजे पर 2 चश्मे होंगे, एक से पानी पिएंगे, सुन, तो सीने का खोट, गुस्सा, बुग़्ज़ खत्म, पेट का पेशाब पखाना खत्म। क्या मजे की चीज है। तो दूसरे से वजू करेंगे तो चेहरे पर हुस्न जमाल ऐसा आएगा, कभी मेकअप की जरूरत नहीं, कभी रिंकल नहीं आएंगे, कभी मुरझाएगा नहीं। जवान अल्लाह अपने नूर की तजल्ली डालेगा औरतों के चेहरे पर भी, मर्दों के चेहरे पर भी, हमेशा की जवानियां और हुस्न जमाल। जन्नत की औरत को अल्लाह ने बनाया है मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, काफूर से, हमें बनाया है आग, पानी, मिट्टी, हवा से। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली का पोरा दिखाए तो सूरज गुरूब हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। 7 समंदर में थूक डाले, ये इसकी ताकत जितनी मैं समझता हूँ आप नहीं समझते, कि मैंने इन बड़े समंदरों में सफर किए हुए हैं। 7 समंदर में उसको थूक आता ही नहीं, लेकिन चलो एक दो थोड़ी राला कट्ठी कर छू तो 2-4 कतरे ढह पवन, 7 समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। और वो थूक उसको आता ही नहीं, अगर आए तो 7 समंदर मीठे हो जाएंगे। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत में नूर चमक उठता है। नूर किस चीज का होता है? उसके दांतों की रोशनी का, दांतों की सफेदी का वो नूर होता है। यहाँ तो मंजन और टूथपेस्टें कर 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 फिर भी पीले दे पीले हैं। वो जब मुस्कुराती है तो ऐसे जन्नत में रोशनी फैल जाती। और लो बदा में समहा फिर ज़ुलमात, आसमान पे बैठ के, आसमान पे बैठ के उंगली को नीचे कर दे तो सारी कायनात में खुशबू और रोशनी फैल जाएगी। और 125 फुट उसका कद है। 125 फुट था आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा जी का कद 125 फुट। फिर हम घिसते 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 अभी और घिसेंगे पीछे जाके। एक जिम्मेदार का नौकर था मरासी, उसने उसको जी घोड़े ਨੂੰ मालिश कर। मरासी बड़ी नरम कौम होती है, उसने वो लोहे का होता है खरखरा उठा के उसकी मालिश शुरू कर दी। रन करके वेंदा भी रहा। जिसले जिम्मेदार अंदर गया जाके पर दफा कर और जाके सो गया। सुबह उठा तो घोड़ा चोर ले गए थे। उसका कहला भाई आज मेरी खैर नहीं। वो भागा हुआ घर गया, खरगोश पकड़ के लाया और उसको रस्सों से बांध के मालिश शुरू कर दी। तो जिम्मेदार आया, हेलो करमिया दी वो घोड़ा किधर? अगर जी है खलोता है वो फिटे मुंह में घोड़ा है, वो तो खरगोश है। वो नहीं सही घोड़ा है, सारी रात मालिश की थी, घस 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 के खरगोश बन गया। तो अभी और खरगोश बनना है लोगों ने, कद और छोटे होंगे। जन्नत में अल्लाह वापस करेगा 125 फुट। सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे। और आप लोग वो लहंगा पहनते हैं ना गरारा शादी के मौकों पर, उसको ऐसे ऐसे उठा के चल रही होती संभाला नहीं जाता। अल्लाह जन्नत में जो आपको पहनाएगा उसकी गोलाई 3 मील होगी, 3 मील। तो क्या उठाओगी कैसे? अल्लाह उसमें से वेट निकाल देगा। कुदरत तो अल्लाह की है, उसमें वजन नहीं होगा। तिनके की तरह 3 मील के दायरे में घूमे और एक नहीं होगा, 100 जोड़े होंगे। हर जन्नती मर्द औरत पर 100 जोड़े होंगे और उनका वजन एक तिनके से भी कम होगा। कह लो उसमें से वजन की
طاقت نکال دے گا. تو اللہ قدیر ہے. تو میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان آ گیا ایسے کالج، کئی مول صاحب کیا بیان کر رہے ہیں 125 فٹ، ہمیں تو یہی کافی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. اگر چلو تجھے یہی کافی ہے، اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ، وہ ہے 125 فٹ، تو ہے 5.5 فٹ، وہ تین وہ جذبا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر. تم مجھے چ بولیں گا میری بیگم، وہ آکھے کہ میں جب قربان جاواں ہیں کتھے، میرے تو 100 جوڑے ہیں، کیڑے جوڑے پہ ہیں تم. اور بے وقوف، اللہ کی نعمت کی قدر کر، اللہ 125 فٹ کا دے گا. سن لی جنت کی حور، تمہارا حسن اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی مطلب ہے بے شمار، کوئی